कंपेयर्ड टू बुल, ए बुलक इज डोसाइल बिकॉज ऑफ। तो बुल के मुकाबले जो बुलक होता है वो डोसाइल होता है। डोसाइल मतलब कि एक तरीके से सॉफ्ट कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं कि कम एग्रेसिव होना, या हम कह सकते हैं कि ज़्यादा मैनेजेबल। ठीक है, मतलब इसको हैंडल करना बहुत आसान होता है बुलक को एज कम्पेयर टू बुल। बुल जो है ज़्यादा एग्रेसिव होता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि बुलक जो है वो डोसाइल है। पहला ऑप्शन है कि हायर लेवल ऑफ कॉर्टिसोन्स होता है इस वजह से, तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है। कॉर्टिसोन्स तो स्ट्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, तो ये डोसाइल्स होता है, कॉर्टिसोन्स की वजह से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोअर लेवल ऑफ ब्लड टेस्टोस्टेरोन। अब बुलक जो होता है उसके ब्लड में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, इसीलिए जो है ये ज़्यादा मतलब कम एग्रेसिव होता है, ज़्यादा मैनेजेबल होता है, सॉफ्ट होता है थोड़ा। नेक्स्ट है लोअर लेवल ऑफ एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन इन इट्स ब्लड। तो ये भी ऑप्शंस ठीक नहीं है। ठीक है, ये भी प्राइमरी इसका रोल नहीं है यहाँ पर, ये भी प्राइमरी फैक्टर नहीं है। प्राइमरी फैक्टर आपका है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट है हायर लेवल ऑफ थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन जो है वो मेटाबॉलिज्म को देखता है, मेटाबॉलिज्म करवाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बिहेवियर से रिलेटेड ये नहीं है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर हमारा है कि जो बुलक होता है उसके ब्लड में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, इसलिए वो कम एग्रेसिव होता है, ज़्यादा मैनेजेबल होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, ज़्यादा समझदार होता है एज कम्पेयर टू बुल।